उन्हें पहले कथाओं के अंदर है ना, लोग बाग यही बैठ करके देखा करते थे कि कहाँ से विमान आएगा, देवताओं का विमान कहाँ से आएगा और हमको लेकर के चला जाएगा। पहले ऐसे विचार किया करते थे कि हम भी देवता बन जाएंगे। पर इतना मैं आपको समझा दूं बंधु, आप देवता बनने की कोशिश भी मत करना। एक समय ऐसा आएगा कि आप ही के बच्चे, जब आप इस संसार से निकल जाओगे, उस क्षण कंकोत्री के अंदर लिख करके देंगे आपको कि हमारे पिता श्री देव हो गए। अरे ये संसार आपको देव बना ही देगा, और देव तो बनाएगा प्लस पूरा गांव आपको कैलाश तक लेकर के जाएगा। कैलाश के निवासी कहाँ रहते हैं? शमशान में। यह संसार आपको शमशान तक छोड़ने जाएगा। तो देव बनने की कोशिश मत करना। आप स्वयं विचार कर लो कि विमान के ऊपर माता सती की नजर गई है, और उसी नजर के कारण उन्हें स्वयं का शरीर छोड़ना पड़ा है। अब जब महादेव जी से पूछा कि प्रभु ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं सज धज करके, तो महादेव जी ने बहुत टालने की कोशिश की कि कैसे भी करके यह इस बात को भूल जाए। महादेव जी ने कहा कहीं जा रहे होंगे आमंत्रण में, तुम्हें क्या पड़ी इससे। तो यहां सती जी ने यह महादेव जी से पूछा है कि अगर यह आमंत्रण में जा रहे हैं तो प्रभु आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको आमंत्रण नहीं है क्या? एक प्रश्न में से अभिलाषा अगर मन के अंदर हो तो अनेकों प्रकार की शब्द बाहर निकलते हैं। माता सती ने कहा कि जब ये जा रहे हैं, आप तो महादेव हो, तो आप क्यों नहीं जा रहे? इधर माता सती ने प्रश्न किया। महादेव जी ने कहा कि देवी आपको कष्ट ना हो इसलिए मैं बता नहीं रहा था, क्योंकि हट है ना। वैसे देखा जाए तो इस संसार सागर के अंदर हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि 3 ही हट हैं, त्रिया हट, बाल हट और साधु हट। अगर यह 3 अपनी जिद पर आ जाए तो अपना कार्य करा करके ही मानते हैं। स्त्री अगर खुद की जिद पर अड़ गई तो चाहे ब्रह्मांड पलट जाए, लेकिन वह जिद नहीं छोड़ेगी जब तक उसके मनपसंद चीज नहीं मिलेगी। उधर ऐसे ही बच्चे हैं, अगर वह जिद पे अड़ गए, जब तक उनको खिलौना प्राप्त नहीं होगा, जब तक वह जिस चीज को मांग रहे हैं वह प्राप्त नहीं होगी, तब तक उनको शांत नहीं रखा जा सकता। ऐसे ही साधु हट है। साधु हट पर आ जाए तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। सबकी अलग अलग हट है, सबकी जिद अलग अलग है। इधर माता सती पूछ रही कि आपको क्यों नहीं जा आमंत्रण। तब महादेव जी ने कहा कि आपके पिता दक्ष राजा ने एक यज्ञ किया है। वह यज्ञ क्यों किया है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें दक्ष प्रजापति की उपाधि दिए है, उन्हें नायक बनाया गया है, इसलिए वह एक यज्ञ कर रहे हैं। तो सती ने कहा तो प्रभु आपको नहीं है आमंत्रण। तब महादेव जी ने कहा कि मेरे साथ में उनका थोड़ा दुर्व्यवहार चल रहा है। वह ऐसे मानते हैं क्योंकि उस क्षण उनको
जब यह उपाधि मिली, ब्रह्मा जी की सभा में जब वह प्रस्तुत हुए तो सभी देव खड़े हो गए, हम खड़े नहीं हुए। और उस समय से वह मेरा अपमान करना चाहते हैं, और इसे अपमान करने के ही कारण आज हमको आमंत्रित नहीं किया, और मुझसे जो विद्रोह है उसी के कारण आपको भी छोड़ दिया है कि हमरे वैर तुमहु बिसराई, कि मेरे बैर के कारण आपको भी बिसरा दिया है। पर यहां सती जी कह रही हैं कि आपके साथ में दुश्मनी हो तो भले हो, पर मेरा तो पियर है, मेरे तो पिता है, मैं तो वहां जरूर जाऊंगी। जिद है ना, एक जिद में से दूसरी जिद उत्पन्न होती ही रहती है, और उस जिद के कारण माता सती जिद पकड़ गई कि मैं तो जाऊंगी, आप जाओ कि ना जाओ। इधर महादेव जी अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं कि यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गृह गेहा, जाय बिन बोले न संदेहा, कि यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु इनके घर बिना बुलाए पर जाया जा सकता है, वहां जाने में कोई संदेह नहीं है देवी। अगर मित्र के यहां से आमंत्रण नहीं आया है तो आप वहां बिना आमंत्रण के जा सकते हो। दूसरा, प्रभु के सत्कार्य में कहीं भी कथा चल रही हो, कहीं भी प्रवचन चल रहे हो, कहीं देव स्थान है, किसी मंदिर में, वहां आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अपने पिता के यहाँ मायके में जाने के लिए कभी आमंत्रण की जरूरत नहीं होती। वहीं एक गुरु के गृह, गुरु के आश्रम में कभी आमंत्रण का विचार मत करना, वहां भी आप बिना विचार किए जा सकते हो। लेकिन यहां तुलसीदास जी महाराज हमको समझा रहे हैं, यद्यपि विरोध मान जय कोई, जहाँ गए कल्याण न होई, कि अगर इन जगह पर जाने से आपका कोई विरोध करता हो, आप वहां पसंद ना हो किसी को, तो वहां जाने से कभी आपका कल्याण नहीं हो सकता। पर सती जी हैं, मानी ही नहीं, क्योंकि जब भी अपने ऊपर कष्ट आते हैं ना, वह चारों तरफ से आते हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जिद के आगे बुद्धि भ्रमित हो जाती है।